किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कहानी जीवित और मृत। जमींदार शारदा शंकर के परिवार के साथ उनके रानीघाट स्थित बड़े से घर में रह रही विधवा कादम्बिनी का अब कोई निकट संबंधी नहीं बचा था। एक एक करके सब मर गए थे। उसके पति के परिवार में भी कोई ऐसा नहीं था जिसको कि वो अपना कह सके या जिसका कोई पति या बच्चा हो, सिवाय एक छोटे बच्चे के जो कि उसके पति के बड़े भाई का बेटा था। वह कादम्बिनी की आंख का तारा था। उस बच्चे की मां उसके जन्म के पश्चात बहुत बीमार पड़ गई थी, इसलिए उसका पालन पोषण उसकी काकी कादम्बिनी ने किया था। जब कोई किसी और के बच्चे को इतने लाड़ प्यार से पालता है तो उनके बीच में केवल एक ही संबंध रह जाता है, और वो है प्रेम का संबंध। उस संबंध में अधिकार या सामाजिक नियम कोई मायने नहीं रखते। प्रेम को कोई किसी कानूनी दस्तावेज के द्वारा प्रमाणित नहीं कर सकता और न ही स्वयं प्रेम की ये अभिव्यक्ति होती है। प्रेम केवल और प्रगाढ़ ही हो सकता है क्योंकि यही इसका रूप है। कादम्बिनी ने अपने कुंठित वैधव्य का सारा प्यार इस बच्चे पर अर्पित कर दिया था कि सावन की एक रात कादम्बिनी की अकस्मात मृत्यु हो गई। किसी अज्ञात कारणवश उसकी हृदय गति रुक गई। हर जगह समय अपनी गति से चलता रहा, परंतु इस एक छोटे से प्यार से परिपूर्ण हृदय में इसकी घड़ी की सुई चलनी बंद हो गई। इस मामले को पुलिस की निगाह से दूर व चुपचाप रखने के लिए जमींदार के घर के 4 ब्राह्मण कर्मचारियों ने उसके शव को जला दिया। रानीघाट में श्मशान घाट बस्ती से बहुत दूर एक निर्जन स्थान पर था। वहां एक पानी की नांद के किनारे एक झोपड़ी व उसके बगल में एक विशाल बरगद के वृक्ष के अतिरिक्त कुछ और नहीं था। इस नांद को वहां बहुत समय पहले बहने वाली एक नदी, जो कि अब सूख गई थी, के सूखे हुए हिस्से को खोद कर बनाया गया था। वह स्थानीय लोग इस नांद को नदी की एक पवित्र धारा मानकर पूजते थे। ये 4 लोग शव को झोपड़ी के अंदर रखकर चिता के लिए लकड़ी के पहुंचने की प्रतीक्षा करते हुए बैठे थे। लंबी प्रतीक्षा के बाद वे व्याकुल होने लगे। वह उनमें से 2 व्यक्ति, निताई व गुरुचरण, बाकी दोनों व्यक्तियों विधु व बनमाली को शव की देखरेख करता हुआ छोड़कर बाहर ये देखने गए कि लकड़ी के आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। वो एक बरसात की काली घटाओं वाली रात थी। आकाश में काले बादल घुमड़ रहे थे और तारे दिखाई नहीं दे रहे थे। झोपड़ी में 2 लोग चुपचाप बैठे थे। उनमें से एक के पास उसकी चादर में लिपटी हुई माचिस व मोमबत्ती थी, लेकिन वे इस ठंडी हवा में माचिस जला नहीं पाए। इसके साथ साथ लाई हुई लालटेन का तेल भी खत्म हो गया था। कुछ क्षणों की शांति के बाद उनमें से एक बोला, भाई, अगर हमारे पास थोड़ी तंबाकू रहती तो कितना अच्छा रहता। हम जल्दबाजी में सब कुछ भूल गए। दूसरा व्यक्ति बोला, मैं जाकर दौड़ के थोड़ी सी लेकर आता हूं, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। विधु उसकी बात समझते हुए बोला, अच्छी बात है, तो मैं यहां खुद अकेला रुकूं क्या? दोनों फिर से चुप हो गए। 5 मिनट 1 घंटे के बराबर लग रहा था। दोनों अपने आप को मन ही मन कोसते हुए सोच रहे थे कि लकड़ी लेने गए बाकी दोनों लोग आराम से कहीं बैठकर बीड़ी फूंक रहे होंगे व गप्पे मार रहे होंगे, और जल्द ही उनको अपना ये एहसास सच भी लगने लगा था। तालाब के किनारे मेंढकों के टर्राने की व झिंगुरों की आवाज के अतिरिक्त कहीं कोई आवाज नहीं थी। तभी अचानक उनको ऐसा लगा कि पलंग थोड़ा हिल सा रहा है। वह शव ने एक तरफ करवट ली है। विधु और बनमाली थरथर कांपने लगे और भगवान को याद करने लगे। अगले ही क्षण एक लंबी सी आह सुनाई दी, जिसे सुनते ही वे दोनों तुरंत बाहर भागे व गांव की ओर दौड़ने लगे। कुछ मील दौड़ने के बाद वे रास्ते में बाकी दोनों साथियों से मिले जो हाथों में लालटेन लिए हुए थे। उन दोनों ने सच में बीड़ी फूंकी थी और उनको लकड़ी के बारे में कुछ अता पता नहीं था। उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा कि लकड़ी कट रही है, वह थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। तब विधु व बनमाली ने उनको झोपड़ी में जो हुआ कह सुनाया। निताई व गुरुशरण बोले कि ये सब बकवास है। वो उन दोनों को अपनी जगह छोड़ के भागने के लिए फटकारने लगे। वे चारों तुरंत श्मशान घाट की झोपड़ी की तरफ लौटे।
अंदर जाकर उन्होंने देखा कि पलंग खाली था और लाश का कोई अतापता नहीं था। वे एक दूसरे की तरफ घूरने लगे। क्या ये भेड़ियों का काम हो सकता है? लेकिन यहां तो वो कपड़ा भी नहीं था जिससे उन्होंने लाश को ढका था। झोपड़ी के चारों तरफ ढूंढने पर उन्होंने दरवाजे के पास मिट्टी में कुछ ताजा व छोटे पदचिन्हों को देखा जो कि किसी औरत के प्रतीत होते थे। अब समस्या ये थी कि ये बात जमींदार को कैसे बताई जाए। जमींदार शारदाशंकर मूर्ख नहीं थे जो कि भूत की बात का विश्वास कर लें। लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने सोचा कि वे कहेंगे कि उन्होंने शव की अंत्येष्टि कर दी है। सूर्योदय के समय जब कुछ व्यक्ति लकड़ी लेकर आए तो इन चारों ने उनसे कह दिया कि देर हो जाने की वजह से उन्होंने झोपड़ी में रखी लकड़ी से ही शवदाह कर दिया। उन लोगों को इस बात पर शक करने का कोई कारण नहीं था। एक शव कोई ऐसी बहुमूल्य वस्तु तो है नहीं कि जिसे कोई चुरा ले। यह संभव है कि कभी कभी एक शरीर जो कि मृत प्रतीत होता है असल में जीवित होता है, किंतु सुषुप्तावस्था में अचेतन होता है वो कुछ समय बाद फिर से जीवित हो सकता है। सच में कादम्बिनी मरी नहीं थी। किसी कारणवश वो मृत प्राय या अचेतन हो गई थी, किंतु अब फिर से ठीक हो गई थी। जब उसको होश आया उसने अपने चारों तरफ अंधेरा देखा। उसने पाया कि ये जगह उसके सोने का कमरा नहीं थी। उसने एक बार दीदी कहकर पुकारा, किंतु अंधेरे में कोई उत्तर नहीं आया। उसको अपनी छाती में दर्द उठना व सांस का रुकना याद आया और वो उठ बैठी। उसको याद आया कि उसकी सबसे बड़ी जेठानी कमरे के कोने में बैठकर स्टोव पर बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी कि तभी उसको खड़े होने में असमर्थता महसूस हुई और वो पलंग पर गिर पड़ी। उसने हांफते हुए पुकारा, दीदी, मुन्ने को मेरे पास लाओ, मुझे लगता है मैं मरने वाली हूं। तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, ऐसे जैसे कि किसी लिखे हुए कागज के ऊपर स्याही फैल गई हो। उस क्षण कादम्बिनी की सारी स्मरण शक्ति व चेतना में उसके जीवन की किताब के अक्षरों में भेद करना असंभव सा हो गया। इस समय उसको ये भी याद नहीं रहा कि उसके भतीजे ने अपनी मीठी आवाज में उसको आखिरी बार काकी मां कहकर पुकारा था, कि उसको प्रेम की दवा की आखिरी पुड़िया मिली थी जो कि उसकी इस संसार से मृत्यु की अनजानी व कभी भी समाप्त न होने वाली यात्रा पर देखभाल करेगी। उसको लगता था कि मृत्यु के स्थान पर अंधेरे व निर्जनता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वहां देखने व सुनने के लिए कुछ भी नहीं था और वो वहां हमेशा जागते हुए बैठे रहने व प्रतीक्षा करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी उसको खुले हुए दरवाजे से हवा का एक ठंडा व गीला झोंका महसूस हुआ। बरसाती मेंढकों के टर्राने की आवाज सुनाई दी और उसको बचपन से लेकर अब की सारी बातें यकायक याद आ गई। उसको लगने लगा कि उसका इस संसार से अभी भी कुछ रिश्ता है। तभी अचानक बिजली की चमक में एक पल में उसको नांद, बरगद का पेड़, बड़ा सा मैदान व पेड़ों की कतार दिखाई दिए। उसको याद आने लगा कि कैसे उसने कुछ शुभ अवसरों पर उस नांद में स्नान किया था, कैसे श्मशान घाट में मृत शवों को देखकर उसको मृत्यु की भयावता का एहसास होने लगता था। उस समय उसके मन में जो पहला विचार आया वो था घर लौटने का। पर तभी उसने सोचा, वे लोग मुझे वापस स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उनकी नजरों में मैं जीवित नहीं हूं। ये उनके लिए एक श्राप की तरह होगा। मुझे जीवितों की धरती से निकाल दिया गया है और मैं जीवित मृत हूं। अगर ऐसा नहीं होता तो कैसे वो शारदाशंकर के घर की सुरक्षित चार दीवारी से बाहर निकलकर इस सुदूर श्मशान घाट तक पहुंच गई थी। परंतु यदि दाह संस्कार का काम अभी तक समाप्त नहीं हुआ है तो उन लोगों का क्या हुआ जो उसको जलाने आए थे। उसको शारदाशंकर के घर में मरने से पहले बीते हुए अंतिम पल याद आने लगे और अपने आप को इस दूर एक श्मशान घाट में पाकर उसने अपने आप से कहा, मेरा अब जीवित लोगों के संसार से कोई संबंध नहीं है। मैं डरावनी हूं, बुराई का एक पुतला हूं, मैं अपनी खुद की भूत हूं। उसको सारे बंधन व नियम टूटते हुए लगे। ऐसा लगा कि उसमें जहां वो चाहे वहां जाने की,
जो चाहे वो करने की एक अज्ञात शक्ति व असीमित छूट है। इस भावना के साथ वो उस झोपड़ी से एक पागल स्त्री के जैसे हवा के एक झोंके की तरह निकली और बिना किसी भय, लज्जा या चिंता के वो उस अंधेरे मैदान में भागने लगी। किंतु चलते चलते उसके पैरों में दर्द होने लगा, वो उसको कमजोरी महसूस होने लगी। मैदान का दूर दूर तक कोई अंत दिखाई नहीं देता था और यहां वहां धान के खेत और पानी के गहरे तालाब दिखाई देते थे। सूर्योदय के बाद धीरे धीरे उसको शीशम के पेड़ दिखाई पड़ने लगे और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुनाई देने लगी थी। अब उसको बहुत डर लग रहा था। उसे तनिक भी आभास नहीं था कि वो कहाँ है, वो अब उसका दुनिया के लोगों से क्या संबंध होगा। सावन की उस रात जब तक उस विशाल मैदान में अंधेरा था, तब तक वो निर्भीक होकर अपने में ही मस्त थी, पर अब उजाला व मनुष्य की उपस्थिति उसको परेशान करने लगे। जैसे मनुष्यों को भूत प्रेतों से डर लगता है, वैसे ही भूत प्रेतों को भी मनुष्यों से डर लगता है। ये दोनों नदी के दो अलग अलग किनारों पर रहने वाली दो भिन्न प्रजातियां हैं। रास्ते में ऐसे किसी पागल स्त्री की तरह विचरते हुए, मिट्टी से सने हुए कपड़ों में व उसके अजीबोगरीब व्यवहार से कादम्बिनी किसी को भी डरा सकती थी। ऐसे में बच्चे तो शायद उसको देखकर दूर भाग जाते व दूर से ही उस पर पत्थर फेंकते। सौभाग्यवश पहला व्यक्ति जिसने उसे इस स्थिति में देखा एक सज्जन था। उस व्यक्ति ने उसके पास जाकर पूछा, मां, ऐसा लगता है कि तुम किसी भद्र परिवार से संबंध रखती हो। ऐसी स्थिति में तुम इस रास्ते पर अकेले कहाँ जा रही हो? पहले तो कादम्बिनी ने उस व्यक्ति के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और उसकी ओर खाली निगाहों से घूरने लगी। उसको सब कुछ छूटा छूटा सा लग रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस संसार में जीवित कैसे थी, कैसे एक राहगीर उससे प्रश्न पूछ रहा था, वह कैसे वो इस व्यक्ति को एक भद्र महिला लग रही थी। उस सज्जन ने फिर पूछा, मां, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा। बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? कादम्बिनी सोच में पड़ गई। वो अपनी ससुराल वापस जाने का सोच भी नहीं सकती थी और उसका कोई अपना पैतृक घर भी नहीं था कि तभी उसे अपनी बचपन की सहेली योगमाया का ध्यान आया। हालांकि वो उससे बचपन के बाद नहीं मिली थी, उनमें बीच बीच में पत्राचार होता रहता था। कभी कभी उनमें इस बात पर जरूर प्रतियोगिता होती थी कि उसमें से कौन एक दूसरे को ज्यादा प्यार करता है। कादम्बिनी का कहना था कि वो योगमाया से ज्यादा किसी चीज को प्यार नहीं करती थी और योगमाया का कहना था कि कादम्बिनी उसके प्यार को ठीक से समझ नहीं पाती थी। पर उन दोनों को ये मालूम था कि अगर दोबारा मौका मिला तो दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगी। मैं निशिंदपुर में श्रीपति चरण बाबू के घर जा रही हूं, कादम्बिनी ने उस सज्जन से कहा। वो व्यक्ति कोलकाता जा रहा था। निशिंदपुर पास तो नहीं था, पर वो उसके रास्ते से हटके नहीं था। उसने खुद कादम्बिनी को श्रीपति चरण बाबू के घर पहुंचाया। प्रारंभ में दोनों सहेलियों को एक दूसरे को पहचानने में परेशानी हुई, पर जैसे ही उन्हें एक दूसरे में बचपन का रूप दिखा, उनकी आंखें चमक उठीं। योगमाया बोली, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं तुमको दोबारा देखूंगी। तुम यहां कैसे? तुम्हारे ससुराल ने क्या तुम्हें घर से निकाल दिया है? कादम्बिनी कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, भाई, मुझसे मेरी ससुराल के बारे में मत पूछो। तुम मुझे अपने घर के एक कोने में एक नौकर की तरह आश्रय दे दो, मैं तुम्हारा हर काम करूंगी। योगमाया ने कहा, अरे वाह, तुम मेरी नौकरानी कैसे हो सकती हो? तुम तो मेरी सहेली, मेरी बहन जैसी हो। तभी श्रीपति बाबू कमरे में आए। कादम्बिनी उनकी ओर एक क्षण के लिए देखकर बिना सर ढके व बिना कोई आदर भाव दिखाए धीरे से कमरे से बाहर चली गई। योगमाया ये सोचकर कि कहीं श्रीपति बाबू उसकी सहेली के अभद्र व्यवहार से गुस्सा न हो जाए, उनसे माफी मांगने लगी। श्रीपति बाबू इतनी आसानी से मान गए कि उसको कुछ अजीब सा लगा। हालांकि कादम्बिनी ने अपनी सहेली के घर का काम संभाल लिया था, पर वो उसके साथ घनिष्ठ नहीं हो पाई। उनके बीच में मृत्यु की एक दीवार थी। यदि कोई व्यक्ति खुद पर संदेह करने लगता है
या अपने बारे में ही सावधान रहता है तो वो किसी और के साथ घनिष्ठ नहीं हो सकता है। कादम्बिनी को ऐसा लगता था कि योगमाया, उसका घर व पति किसी और संसार के हैं। वो सोचती थी, वे लोग प्यार, कर्तव्य व भावनाओं से परिपूर्ण एक संसार में रहते हैं और मैं एक खाली छाया हूं। वे लोग जीवित संसार में हैं और मैं इस संसार से परे हूं। ये सब देखकर योगमाया भी परेशान थी और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अनिश्चितता के वातावरण में कविता, बहादुरी या शिक्षा तो पनप सकते हैं, किंतु घरेलू माहौल नहीं, और इसी कारण औरतें किसी भी रहस्य को दबाकर नहीं रख सकती हैं। इसलिए जिस चीज को वे समझ नहीं सकती हैं, या तो वे उस चीज से अपना नाता ही तोड़ लेती हैं, वह कोई संबंध नहीं रखती है, या फिर वे उस चीज को किसी और ज्यादा उपयोगी चीज से बदल देती है। और यदि उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वे क्रोधित हो जाती है। जैसे जैसे कादम्बिनी का व्यवहार योगमाया की समझ से परे होने लगा, उतना ही योगमाया को उसके ऊपर इस बात पर गुस्सा आने लगा कि क्यों ये आफत उसके गले आन पड़ी है। यहां पर एक और समस्या थी। कादम्बिनी खुद भी डरी हुई थी, पर फिर भी वो अपने आप से भाग नहीं सकती थी। भूत प्रेत से डरने वाले लोग अंदर ही अंदर भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि वे भय के कारण को साक्षात देख नहीं सकते हैं। पर कादम्बिनी को किसी बाहरी चीज का डर थोड़े ही था, वो तो खुद अपने आप से ही डरी हुई थी। कभी कभी दिन की शांति में वो कमरे में अकेले बैठे हुए ही चिल्लाने लगती थी, और शाम को लैंप की रोशनी में अपनी छाया को देखकर जोर जोर से कांपने लगती थी। घर का हर सदस्य उसके डर से चौकन्ना था। घर के नौकर, नौकरानियां व स्वयं योगमाया को सब जगह भूत नजर आते थे। तभी एक दिन आधी रात को कादम्बिनी अपने कमरे के दरवाजे पर आकर चिल्लाई, दीदी, दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूं, मुझे अकेला मत छोड़ो। योगमाया को डर भी लग रहा था, वह क्रोध भी आ रहा था। उसका बस चलता तो उसी समय वो उसको घर से निकाल देती, पर दयालु हृदय श्रीपति बाबू ने बड़े यत्न से कादम्बिनी को शांत कराया, वह बगल के कमरे में भेज दिया। अगले दिन श्रीपति बाबू को अनपेक्षित रूप से फटकार मिली। योगमाया ने उन पर लांछन लगाते हुए कहा, तो कितने अच्छे पुरुष हैं आप। एक औरत अपने पति का घर छोड़कर आपके घर में रहने लगती है, महीनों बाद भी वो जाने का नाम नहीं लेती है, पर फिर भी आपने कभी तनिक शिकायत तक नहीं की। आप क्या सोचते हैं? मैं आप जैसे मर्दों को अच्छी तरह समझती हूं। ये सच है कि औरत पुरुष की कमजोरी होती है, और औरतें उनके ऊपर इस बात को लेकर ज्यादा आक्षेप लगा सकती है। यद्यपि वो ये कसम खाने को तैयार थे कि सुंदर पर बेचारी कादम्बिनी के प्रति उनके मन में कोई खोट नहीं था, फिर भी उनके व्यवहार से उल्टा ही प्रतीत होता था। कादम्बिनी के आने के समय उन्होंने अपने आप से कहा था, हो सकता है कि इस निसंतान विधवा के साथ उसके घर वालों ने अन्याय किया हो या क्रूरता भरा व्यवहार किया हो, इसीलिए वो वहां से भागकर हमारे यहां शरण लेने आई है। चूंकि उसके माता पिता नहीं है, इसलिए मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूं। उन्होंने इस विषय पर और सवाल जवाब करना उचित नहीं समझा, क्योंकि हो सकता है कि वो इस विषय पर पूछे सवालों से और परेशान न हो जाए। पर चूंकि अब उनकी अपनी पत्नी ही उनके उदार व धैर्यवान व्यवहार की ओर लांछन लगा रही थी, उनको लगा कि अपने घर में शांति रखने के लिए कादम्बिनी के ससुराल वालों को उसके बारे में बताना ही होगा। आखिरकार काफी सोच विचार के बाद वे इस निर्णय पर पहुंचे कि कादम्बिनी के ससुराल को पत्र लिखने के बजाय खुद ही रानी घाट जाकर वस्तु स्थिति का पता करना ज्यादा उचित रहेगा। श्रीपति बाबू के जाने के बाद योगमाया कादम्बिनी के पास जाकर बोली, प्रिय, अब तुम्हारा यहां रहना उचित नहीं है। लोग क्या कहेंगे? कादम्बिनी ने योगमाया की तरफ देखकर कहा, मेरा लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। योगमाया थोड़ी सी हताश होकर चिड़चिड़ी आवाज में बोली, हो सकता है कि तुम्हारा कोई लेना देना न हो, लेकिन हमारा तो है। आखिर कब तक हम किसी और की विधवा को अपने घर में रख सकते हैं? कादम्बिनी ने कहा, मेरे पति का घर कहाँ है? योगमाया ने सोचा, उफ, ये औरत क्या बक रही है। कादम्बिनी धीरे से बोली,
मैं तुम्हारी क्या लगती हूं? क्या मैं संसार की हूं? तुम सब हंसते हो, रोते हो, प्यार करते हो। तुम्हारे पास कई सारी चीजें हैं, मैं तो केवल देखती रहती हूं। तुम सब मनुष्य हो, मैं तो केवल एक छाया हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं भगवान ने क्यों मुझे तुम लोगों के बीच डाल दिया है। तुम्हें यह चिंता है कि मैं तुम्हारा घर बर्बाद कर दूंगी, पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि मेरा तुमसे संबंध क्या है। पर जब भगवान ने मेरे लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है, तो मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। वह तुम्हें परेशान करूंगी, फिर चाहे तुम मुझे मार ही क्यों न डालो। उसकी आंखों व आवाज में कुछ ऐसा था कि योगमाया उसकी बात का शब्दार्थ न समझते हुए भी मतलब समझ गई और उसको कोई उत्तर देते न बना, नहीं अब उसे कोई प्रश्न पूछते बना। और दुखी व पराजित मुद्रा में वो कमरे के बाहर चली गई। श्रीपति बाबू रानीघाट से रात के 10 बजे के करीब लौटे। भारी बरसात से सब कुछ धुला धुला सा लगता था। बरसात की आवाज से ऐसा लगता था ये कभी बंद नहीं होगी, व रात का भी कोई अंत नहीं होगा। क्या हुआ? योगमाया ने पूछा। ये एक लंबी कहानी है, श्रीपति बाबू ने कहा। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। उन्होंने अपने गीले कपड़े उतारकर खाना खाया व तंबाकू पीने के बाद सोने चले गए। वे कुछ सोच में डूबे हुए लग रहे थे। योगमाया ने अब तक तो अपनी जिज्ञासा को दबा के रखा था, पर बिस्तर पर पहुंचते ही उसने पूछा, क्या पता लगा? बताइए मुझे, तुमसे जरूर कोई गलती हुई है। श्रीपति बाबू ने कहा। योगमाया ये सुनकर थोड़ा सा नाराज हो गई। औरतें कभी गलतियां नहीं करती हैं, और अगर वो करती भी हैं तो आदमियों के लिए उसका जिक्र न करना ही उचित है। बात को ऐसे ही जाने देना चाहिए। योगमाया ने थोड़ा उग्र स्वर में पूछा, किस बात में? श्रीपति बाबू ने कहा, जिस औरत को तुमने घर में आश्रय दिया है वो तुम्हारी सहेली कादम्बिनी नहीं है। एक पति के मुंह से इस प्रकार की बात निकलना झगड़े की बात हो सकती है, तो तुम्हारा कहना यह है कि मैं अपनी ही सहेली को नहीं जानती। योगमाया बोली, क्या मुझे उसको पहचानने में तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा? अजीब बात है। श्रीपति बाबू बोले, ये बात नहीं है, मैं ये सबूत के आधार पर बोल रहा हूं। उन्हें इस बात के बारे में कोई संदेह नहीं था कि कादम्बिनी मर चुकी है। सुनिए, योगमाया बोली, आपको पूरी बात का पता नहीं है। आपने जो भी जहां से भी सुना है सही नहीं है। वैसे भी आपसे जाने को किसने कहा था? अगर आपने एक पत्र लिख दिया होता तो पूरी बात का खुलासा हो गया होता। अपनी पत्नी के अविश्वास को देखकर श्रीपति बाबू ने सारे सबूतों को पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया, किंतु असफलता ही हाथ लगी। वे दोनों थोड़ी देर में बहस करने लगते थे, लेकिन दोनों ही इस बात पर सहमत हो गए कि कादम्बिनी को घर से तुरंत निकाल देना चाहिए, क्योंकि श्रीपति बाबू का यह विश्वास था कि उनकी अतिथि उन लोगों के साथ छल कर रही है, और योगमाया का यह मानना था कि वो अपने घर से भाग कर आई है। पर बहस के दौरान उनमें से कोई भी अपनी बात से हटने को तैयार न था। वे जोर जोर से बोलने लगे। इससे अनजान की कादम्बिनी बगल के कमरे में थी। एक आवाज आई, ये बहुत खराब बात है। जो भी हुआ मैंने अपने कानों से सुना था। दूसरी चिल्लाने की आवाज आई, मैं ये कैसे मान लूं? मैं उसको अपनी आंखों से पहचान सकती हूं। आखिरकार योगमाया बोली, ठीक है, ये बताइए कि कादम्बिनी कब मरी थी? वो सोच रही थी कि कादम्बिनी के लिखे हुए पत्रों की तारीखों से वो श्रीपति बाबू को गलत सिद्ध कर देगी, पर उसने पाया कि कादम्बिनी श्रीपति बाबू को बताई गई तारीख के ठीक एक दिन बाद उनके घर आई थी। योगमाया को अपना हृदय जोर से धड़कने हुआ लगने लगा। वह श्रीपति बाबू भी थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। तभी अचानक उनके कमरे का दरवाजा खुल गया। वह ठंडी हवा से उनके कमरे का लैंप बुझ गया। उनका कमरा ऊपर से नीचे तक बाहर के अंधेरे से भर गया। तभी कादम्बिनी उनके कमरे के अंदर आकर खड़ी हो गई। सुबह का करीब 2:30 बज रहा था और बाहर मूसलाधार बरसात हो रही थी। सखी, कादम्बिनी बोली, मैं तुम्हारी कादम्बिनी ही हूं, पर अब मैं जीवित नहीं हूं, मैं मृत हूं। यह सुनकर योगमाया डर के मारे चिल्ला पड़ी। वह श्रीपति बाबू की भी जबान बंद हो गई।
पर यह बताओ कि मृत होने के अलावा मैंने तुम्हारा और कौन सा नुकसान किया है? यदि मेरे पास इस समय इस संसार में रहने के लिए कोई और जगह नहीं है तो मैं कहाँ जाऊं? और तभी वो ऐसे चीखी जैसे कि बरसात की इस रात में वो भगवान को नींद से जगाना चाहती हो। बताओ, कहाँ जाऊं मैं? ऐसा कहने के बाद दोनों पति पत्नी को भौंचक्का छोड़कर कादम्बिनी या तो एक ठेय की खोज में या किसी और संसार की ओर चली गई। ये कहना मुश्किल है कि कादम्बिनी रानीघाट कैसे पहुंची। पहले तो वो अपने को किसी को दिखाए बिना एक दिन तक एक खंडरनुमा मंदिर में बिना खाए पिए पड़ी रही। बरसात की इस शाम के समय जब अंधेरा जल्दी हो जाता है, वह गांव के लोग तूफान के डर से अपने घरों में चले गए। कादम्बिनी सड़क पर फिर से प्रकट हुई। जैसे जैसे उसकी ससुराल पास आने लगी, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, पर उसने सिर पर नौकरानियों की तरह लंबा सा घूंघट डाल लिया और दरबानों ने उसको अंदर जाने से नहीं रोका। बीच में बरसात और तेज हो गई थी और हवा प्रचंड वेग से बह रही थी। शारदा शंकर की पत्नी, जो कि घर की मालकिन थी, उसकी विधवा जेठानी के साथ ताश खेल रही थी और बुखार से पीड़ित छोटा बच्चा शयन कक्ष में सो रहा था। कादम्बिनी सबकी नजर बचाकर शयन कक्ष में पहुंची। ये कहना असंभव है कि वो ससुराल वापस क्यों आई थी। शायद उसको खुद इस बात का पता नहीं था, पर शायद वो बच्चे को दोबारा देखना चाहती थी। इसके बाद उसको नहीं पता था कि वो कहाँ जाएगी या उसका क्या हाल होगा। लैंप की रोशनी में उसने एक कमजोर और दुर्बल से छोटे से बच्चे को मुट्ठी बांधकर सोते हुए देखा। बच्चे को देखकर उसकी ममता की प्यास फिर से जाग उठी कि कैसे वो बच्चे को हर दुर्भाग्य या विपदा से बचाने के लिए उसको एक आखिरी बार अपनी छाती में भींच लेना चाहती थी। पर तभी उसने सोचा, जब मैं यहां नहीं रहूंगी तो इसकी देखभाल कौन करेगा? इसकी मां को तो सहेलियों का साथ, ताश खेलना, गप्पे मारना पसंद है। वो इसको मेरी देखरेख में लंबे समय के लिए भी छोड़कर खुश थी, जिससे कि उसको इसके पालन पोषण के बारे में कभी कोई चिंता नहीं करनी पड़ती थी। अब इसकी मेरे जैसी देखभाल कौन करेगा? तभी उस बच्चे ने करवट बदलते हुए कहा, आधी नींद में कहा, काकी मां, मुझे थोड़ा पानी दो। उसने तुरंत उत्तर दिया, मेरे प्यारे बेटे, मेरे लाल, तुम अपनी काकी मां को अभी तक नहीं भूले। वो घड़े से तुरंत पानी लेकर आई। वो उसको अपनी छाती से लगाकर पानी पिलाने लगी। जब तक वो बच्चा नींद में था, उसको अपनी काकी के हाथ से पानी पीने में जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो उसका आदी था। पर जैसे ही कादम्बिनी, जो कि अपनी ममता की प्यास को तृप्त कर रही थी, ने बच्चे को चूम कर दोबारा लिटाया, बच्चा नींद से जाग गया। वह उससे चिपक कर बोला, काकी मां, क्या तुम मर गई थी? उसने कहा, हां मेरे बेटे, तो तुम वापस कैसे आई? तुम दोबारा तो नहीं मरोगी? जब तक कि वो कोई उत्तर दे, हंगामा मच गया, क्योंकि एक नौकरानी जो अपने हाथ में एक कटोरा लेकर आई थी, चिल्लाते हुए बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर शारदा शंकर की पत्नी ताश फेंककर तुरंत दौड़ी दौड़ी आई। कादम्बिनी तो कमरे में खड़ी एकदम जड़ हो गई थी। वो भागने या कुछ बोलने में भी असमर्थ थी। ये सब देखकर बच्चा भी डर गया। उसने सिसकते हुए कहा, काकी मां, आपको जाना चाहिए। कादम्बिनी को आज पहली बार लगा कि वो मरी नहीं थी। ये पुराना घर, घर की हर चीज, बच्चा, उसका प्यार, ये सब कुछ ही तो उसके लिए समान रूप से जीवित थे, और उन सब के व कादम्बिनी के बीच अब कोई फासला न था। जब तक वो अपनी सहेली के घर में रही, वो अपने को मृत महसूस करती रही। ऐसा लगता रहा जैसे कि वो औरत जिसे उसकी सहेली जानती थी मर चुकी थी। पर अब उसने अपने भतीजे के कमरे में महसूस किया कि उसकी काकी मां कभी मरी ही नहीं थी। दीदी, वो टूटे से स्वर में बोली, आप मुझसे डर क्यों रही है? देखिए, मैं जैसी थी वैसी ही हूं। उसकी जेठानी अपने को संभाल न सकी और गिर पड़ी। अपनी बहन से ये समाचार पाकर शारदा शंकर बाबू खुद अंदर गए। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले, भाभी, आपका ये करना उचित नहीं है। सतीश हमारे परिवार का इकलौता बच्चा है।
आप उसको नजर क्यों लगा रही हैं? क्या हम आपके लिए अजनबी हैं? जब से आप गई हैं, वो प्रतिदिन कमजोर होता चला गया, लगातार बीमार रहा और रात दिन काकी मां पुकारता रहा है। पर अब जब आपने इस संसार से विदा ले ली है, तो कृपया उससे अपने को मत जोड़िए। कृपया चली जाइए। हम आपकी अंत्येष्टि उचित रीतियों से कर देंगे। कादम्बिनी और न सह सकी। वो चीख कर बोली, मैं मरी नहीं थी, मैं मरी नहीं थी, मैं बोलती हूं। मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं मरी नहीं थी? क्या आप देख नहीं सकते कि मैं जीवित हूं? ये कहकर उसने जमीन पर गिरे हुए पीतल के कटोरे को उठाकर अपने माथे पर मारा। चोट से खून बहने लगा। देखिए, मैं जीवित हूं। शारदा शंकर वहां एक मूर्ति की तरह खड़े रहे। छोटा बच्चा अपने पिता के लिए रोने लगा और दोनों औरतें जमीन पर विक्षिप्त पड़ी थी। कादम्बिनी रोते हुए मैं मरी नहीं थी, मैं मरी नहीं थी कहते हुए कमरे से भागी और उसने सीढ़ियों से उतरकर घर के अंदर एक पानी की नाद में डुबकी लगा दी। ऊपर की मंजिल से शारदा शंकर ने पानी के छपाके की आवाज सुनी। उस रात पूरी रात बरसात हुई और सुबह होने तक जारी थी। यहां तक कि दोपहर को भी कोई राहत नहीं मिली। कादम्बिनी ने मरकर यह सिद्ध कर दिया कि वो मरी नहीं थी। ऐसी और कहानियों के लिए आप किससे कविताएं पेज को, चैनल को लाइक, फॉलो व सब्सक्राइब करें प्लीज। कोई त्रुटि हो या सुधार की सलाह हो तो अवश्य दें। धन्यवाद।